बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैंने करेले बनाए हैं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बने हैं। और ये कड़वे तो बिल्कुल भी नहीं बने। जो बहन भाई कहते हैं ना कि करेले जो हैं कड़वे बनते हैं इसलिए खाते नहीं हैं, तो ये जो मैंने आज आपके साथ वीडियो शेयर की है करेले की, इसको ध्यान से देखिएगा और स्किप तो बिल्कुल भी ना कीजिएगा। तो फिर इंशाल्लाह आपके जो करेले हैं बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो चलें जी वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखें मैंने करेले लिए हैं आधा किलो और इनको मैंने धोने के बाद हल्का हल्का इनका छिलका जो है उतार लिया है। तो छिलका मैंने, अगर फ्रेश करेले हों तो उनका छिलका भी अगर आप ना भी उतारेंगे ना तो कोई बात नहीं। तो ये देखें मैंने इनका हल्का हल्का छिलका उतारा है, बिल्कुल फुल छिलका जो है ना मैंने इनका नहीं उतारा। तो अब इनको मैंने धो लिया अच्छे से। धोने के बाद इस तरह से मैंने इनको गोल गोल काट लिया है, छोटे मोटे मोटे, बहुत मोटा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है। तो यहाँ पर देखें ऑयल मैंने कढ़ाई में डालकर ऊपर रख दिया है और ये करेले जो हैं इनके अंदर मैंने 1 चम्मच भरकर डाला है नमक का, खाने का जो चावलों वाला जिससे हम चावल खाते हैं ना वो वाला चम्मच। तो इनको मैंने मिक्स किया है और मिक्स करने के बाद फ़ौरन से कढ़ाई में डाल दिया। इनको मैंने रखा बिल्कुल भी नहीं है कि हम इसको रख दें कि इसका पानी निकल जाए। कुछ लोग इसको धूप में रखते हैं लेकिन बिल्कुल भी नहीं। तो इनको हमने एक साथ ही फ्राई कर लेना है, क्योंकि आधा किलो करेले जो हैं बहुत ज़्यादा नहीं होते, एक साथ ही फ्राई हो जाते हैं। ऑयल थोड़ा ज़्यादा डाल लिया करें ताकि एक साथ ही आपके जो करेले हैं अच्छे से फ्राई हो जाएँ। तो आँच आपने स्लो रखनी है। तो यहाँ पर देखें जब इस तरह से हो जाएँ, इस कलर में आ जाएँ, डार्क ब्राउन कलर में नहीं होने चाहिए, वो जल जाते हैं। और बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं होने चाहिए, तो वो फिर कच्चे कच्चे रह जाते हैं। तो यहाँ पर देखें ब्राउन कलर इनका आ गया है, लाइट ब्राउन कलर। इनको अब हमने निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखें मैंने सारे करेले निकाल लिए हैं एक प्लेट में। अब इनमें हमने प्याज काट कर मैंने रखे हुए हैं, 1 पाव प्याज हैं। इनको मैंने इस तरह से काट लिया है, बहुत मोटा भी नहीं काटा और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं काटा। तो इस तरह से हमने प्याज को हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे। तो हल्का सा हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि अब हमने क्या करना है। तो इसके साथ ही अगर मेरा बहन भाई चैनल पे पहली दफ़ा आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को शेयर किया करें और मुझे एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें, इससे मेरा बहुत ही ज़्यादा हौसला बढ़ता है। तो यहाँ पर देखें प्याज हमारे हल्के से ब्राउन हुए हैं, ब्राउन नहीं हुए, बस इनका कच्चापन दूर हुआ है। तो अब मैंने 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, ये भी तकरीबन 1 पाव होंगे। ये इसके अंदर डाल देंगे और इनको फ्राई कर देंगे। और ये जो करेले होते हैं ना और भिंडी होती है, इनको अगर मसाला हम इनमें ज़्यादा प्याज टमाटर हरी मिर्चें ज़्यादा डालेंगे ना तो ये ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। इस बात का आप ध्यान रखा करें, तो फिर आपकी जो सब्ज़ी होती है ना, जो भी आप सब्ज़ी बनाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। तो यहाँ पर देखें सुरख मिर्च मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1.5 चम्मच। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो नमक मैंने पहले करेलों में लगाया हुआ था, उनको धोया नहीं, बिल्कुल भी नहीं धोया था, तो नमक हम उस हिसाब से डालेंगे। तो यहाँ पर देखें 1 चम्मच मैंने हल्दी का डाल दिया है। नमक सिर्फ मैंने थोड़ा 3 से 4 चुटकी इसमें डाल रही हूँ मैं। ये देखें आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा मैंने नमक डाला है, क्योंकि नमक अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फिर हो जाएगा, तो फिर आपका जो सालन है वो कड़वा हो जाएगा। तो 1 चम्मच मैंने डाला है यहाँ पर धनिया पाउडर का, खुश्क धनिया पाउडर इसमें डाल दिया है। अब इसको मिक्स कर लेते हैं और इसको अच्छे से मसाले को फ्राई कर लेते हैं। तो अब हमने मसाले को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, आँच स्लो रखेंगे और मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। तो अब मैंने इसमें डालना है, पानी नहीं डालना है इसमें। अब मैंने 1 कप जो है ना भर कर लिया है दूध का। तो इस टाइम पे हमने इसके अंदर दूध डाल देना है। तो यहाँ पर देखें 1 कप के करीब दूध है, ये इसमें डाल देंगे और आँच हमने स्लो की हुई है और इसको हमने ढक देना है। एक दफ़ा इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और इसको अब ढक देते हैं। आँच मैंने स्लो रखी हुई है ताकि अच्छे से हमारा जो प्याज है नरम हो जाए। तो जो दूध है ना इसके अंदर बहुत ही मज़े का टेस्ट लाएगा, आपको क्रीमी सा टेस्ट आएगा, इसमें बहुत ही अच्छे बनेंगे आपके करेले। आपने लाजमी ट्राई करने हैं। तो ये देखें अच्छी तरह से हमारे जो प्याज हैं फ्राई हो चुके हैं, गल गए हैं प्याज भी और टमाटर भी। तो अब हमने इस तरह से कोई लकड़ी का चम्मच ले लें, तो उसके साथ इस तरह से अच्छे से इसको दबा लें, दबाते जाएं ताकि जो प्याज मोटा मोटा जहाँ से हो वहाँ से अच्छे से हम इसको मिक्स कर सकें। तो इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है जैसे कि घी निकला है इसका। तो यहाँ पर देखें अच्छे से हमारा जो मसाला है फ्राई हो चुका है, प्याज टमाटर बिल्कुल भी जो बहुत ज़्यादा नहीं लग रहे। तो इस तरह से जब हो जाएं तो फिर हमने डालनी इसमें हरी मिर्चें। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने हरी मिर्चें काट ली हैं और हरी मिर्चें मैंने इसमें डाली हैं तकरीबन 1 छटांग के करीब होंगी। तो ये कड़वी नहीं होती, आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बहुत ही मज़े की लगती हैं। इस टाइम पे आपने हरी मिर्चें डालनी है, अगर पहले डाल देंगे ना तो उनका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा और फिर आपको अच्छी नहीं लगेंगी। तो इस टाइम पे अगर आप डाल लेंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगेंगी। तो साथ ही इसमें डाल देंगे हम करेले जो फ्राई करके रखे हुए थे। तो अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने इनको लगा देना है दम पे, तकरीबन 10 मिनट तक हम इसको दम लगाएंगे
ताकि जो मसाला वगैरह हमने सुरख मिर्च वगैरह सब कुछ जो डाला हुआ प्याज़ों में, हमने करेले में तो डाला नहीं होता, तो इस टाइम पे हमने इनको दम लगाना होता है ताकि अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। तो अब मैं इसको दम लगा रही हूँ 10 मिनट के लिए। आँच मैंने बिल्कुल स्लो कर दी है। तो 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें 10 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही मज़े का हमारा करेले का जो सालन है तैयार हो चुका है। तो ये देखें बहुत ही अच्छा लग रहा है। इंशाल्लाह आपको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आपने लाजमी इस तरह से आपने करेले अगर नहीं बनाए तो लाजमी बनाने हैं। तो हरी मिर्चें जो है ना, ये अगर हम बाद में डालते हैं ना, थोड़ी थोड़ी कच्ची होती हैं तो फिर ये बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ इसमें और इसको मिक्स कर लेते हैं। और इसकी आंच जो है मैंने बंद कर दी है। अब इसको नीचे उतार लेंगे। तो अभी मैं आपको प्लेट में डाल कर दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पर देखें, अभी मैं आपको प्लेट में डालकर दिखा रही हूँ कि हमारे आज करेले की जो सब्ज़ी है कैसी बनी है। आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आपने इस तरह से करेले कभी बनाए हैं कि नहीं। अगर आप करेले बनाते हैं कड़वे बनते हैं कि नहीं बनते, अगर और किस तरीके से बनाते हैं। तो आपको इंशाल्लाह आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और मुझे दुआ में याद रखा करें। मेरी वीडियो जो है अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर किया करें। तो इंशाल्लाह के कल एक और बहुत ही प्यारी सी वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।